आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। विभागों की लापरवाही का खामियाजा, पेयजल निगम और राष्ट्रीय राजमार्ग 707 की लापरवाही का खामियाजा लाइब्रेरी से 0 पॉइंट तक के व्यापारियों और स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लगातार धूल मिट्टी से दुकानों में रखा सामान खराब हो रहा है, वहीं इसका असर स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। सुबह से शाम तक यहाँ के निवासी धूल और मिट्टी के कारण परेशान हैं। कई होटल स्वामियों और दुकानदारों द्वारा पाइप लगाकर सड़क पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन विभाग की कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। वहीं होटल व्यवसायी और स्थानीय दुकानदारों में भय व्याप्त है कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी व्यवसाय पर भी इसका दुष्प्रभाव न पड़े। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी और पेयजल निगम के अधिकारी यहाँ के लोगों की सुध नहीं ले रहे हैं। मिट्टी और धूल के कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। बताते चले कि यमुना मसूरी पर जल पंपिंग योजना के तहत लाइब्रेरी से 0 पॉइंट तक पाइपलाइन बिछाने का कार्य दिसंबर माह में शुरू किया गया था और पाइपलाइन बिछाने के बाद उसी पर मिट्टी डाल दी गई थी और उसके डाबरीकरण का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा किया जाना था, लेकिन अब तक इस पर कार्य शुरू नहीं किया गया है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं विगत दिनों उपराष्ट्रपति के दौरे के बाद कंक्रीट से लाइब्रेरी तक रातों रात 2 किलोमीटर सड़क की मरम्मत कर दी गई थी, लेकिन अति व्यस्त और विप मार्ग होने के बावजूद भी लाइब्रेरी से 0 पॉइंट तक सड़क खस्ता हाल है। स्थानीय निवासी और भूतपूर्व सभासद नंदलाल सोनकर ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा सड़कों में पानी का छिड़काव भी नहीं किया जा रहा है और लोगों को खुद अपनी दुकानों और घरों के आगे पानी छिड़कना पड़ रहा है ताकि धूल मिट्टी से किसी प्रकार का बचाव हो सके। उन्होंने विभाग की कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए कहा कि पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है और यदि इस मार्ग का निर्माण नहीं किया गया तो इस वर्ष फिर यहाँ के व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो मजबूरन उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजमार्ग और पेयजल निगम की होगी। मेरे संज्ञान में तो ये 3 महीने से ज़्यादा हो गया ये से खुदाई करते हुए, तोड़ते हुए, बनाते हुए। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये लोग करना क्या चाहते हैं इस रोड में। जब देखो खुदाई है और सिर्फ धूल के अलावा कुछ नहीं है, ना तो ये छिड़काव कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। हम लोग अपने अपने स्तर से छिड़काव कर रहे हैं। 10 दफ़े NH वालों को बोला मैंने, जल निगम वालों को बोला मैंने, कहा भाई पानी तो छिड़क दो यहाँ पे, वो कुछ सुना ही नहीं कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ ये ऐसे विभागों को तो बंदी कर देना चाहिए जो काम ही नहीं करना चाह रहा। अरे कितने बार बोलेंगे भाई, हम लोग बेशरम हो गए, ये लोग नहीं हो रहे। लेकिन हमारे अभी धरना प्रदर्शन ट्रेडर्स ने किया, उस दिन बोला कि 5 दिन के अंदर ये रोड बन जाएगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कौन सा 5 दिन आएगा। ये सरकार के लोग गूंगे बहरे कुछ नहीं सुनना चाह रहे। गणेश जोशी को हमने विज्ञापन दिया, उन्होंने भी यही आश्वासन दिया कि भाई साहब 10 दिन में काम हो जाएगा। आज तक काम नहीं हुआ। भाई इलेक्शन है, इलेक्शन से हमें क्या लेना देना भाई, वोट देने जाना चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कितनी परेशानी है यहाँ पे, टूरिस्ट आके गाली देके जा रहा है हम लोगों को कि भाई साहब आप लोगों ने क्या करा रखा है इस शहर में। हमने कहा हमने थोड़ी कर रखा है। NH वालों को कहीं गड्ढा कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं JCB रात को लगा देते हैं, कभी कुछ करते हैं। फ्राइडे सैटरडे संडे का दिन होता है और ये लोग रोड बंद कर देते हैं। होटल वाले परेशान हैं इनसे, जो खाने वाले परेशान है। कोई ना खड़ा हो रहा है ना कुछ हो रहा है, सबके अपना अपना व्यवसाय खत्म कर दिया इन लोगों ने। हमारी समझ में नहीं आ रहा ये करना क्या चाह रहे। नहीं करना तो ऐसे ही छोड़ दो भाई, हमारे हाल में छोड़ दो। पानी तो हम छिड़क ही रहे और कुछ करा लेंगे। टाइल की रोड बननी नहीं चाहिए, वो सक्सेस नहीं है। हैवी रोड है, यहाँ ट्रक वगैरह चलते हैं, बसेस वगैरह चलती हैं। माल रोड में इन्होंने लगाया टाइलें, वो सारी उखड़ रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा जनता का पैसा लगा क्यों रहे ऐसा। अब लगाना है तो ठीक चीज लगा दो ना। हमारी तो पहले वो तारकुल की रोड थी, उसी को रहने देने चाहिए। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ। बाकी ये है, अगर ये लोग 2-4 दिन में नहीं जाएंगे तो हमने धरना प्रदर्शन करना भाई, सीधी सी बात है।